मित्रों, भारत में अनेक संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। साथ ही साथ उन्होंने त्याग, तपस्या, परोपकार और अन्य मानवीय गुणों का विलक्षण परिचय दिया है। उन्हीं महात्माओं में से ऐसे ही एक महात्मा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक स्थान पे 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित लाहौर शहर में है। मित्रों, गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। कहा जाता है कि जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था वह स्थान अलौकिक ज्योति से भर उठा था और उनके मस्तक के आसपास प्रकाश का एक घेरा बन गया था। एक बार इन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए। नानक ने पैसे गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए और घर आकर बोले, पिताजी, मैं सच्चा सौदा कर आया। यह घटना जहाँ घटी थी, आज भी वह स्थान सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव एक बार मक्का गए, जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहां वो काबा की तरफ पैर करके सो गए। हज करने आने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करके नहीं सोता। एक मुल्ला वहां आया और बोला, तुम कैसे आदमी हो? हज करने आए हो और यह भी नहीं पता कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए? गुरु नानक ने शांति से उससे कहा, अरे भाई, जिस ओर खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरा पैर कर दो। मुल्ला ने अत्यंत क्रोधित नज़रों से उन्हें देखा और उनके पैर घसीट कर दूसरी तरफ कर दिए। मुल्ला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि जिस तरफ उसने गुरु नानक जी के पैर किए थे, काबा भी उसी तरफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसे घोर आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि यह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उसने गुरु नानक से क्षमा मांगी। गुरु नानक का उपदेश सर्वधर्म समभाव का था। उनका कहना था, पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है और सभी मनुष्यों को उसी ईश्वर ने रचा है। वर्ण जात आदि में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका कहना था, ईश्वर निराकार है, वह ओमकार स्वरूप में है, वह प्रत्येक जीव में और प्रत्येक स्थान पर है। हमें पवित्रता और संयम से रहना चाहिए।
तथा उनका ध्यान करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कमाई ही खानी चाहिए। गुरु नानक जी के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। 70 वर्ष की अवस्था में 22 सितंबर सन 1539 ईस्वी में इस महान आत्मा गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई, अर्थात इनका स्वर्गवास हुआ। मित्रों, अगर इस महान आत्मा गुरु नानक देव जी के जीवन के विषय में जो भी बातें मैंने बताई है, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और भी महापुरुषों की जीवनियाँ आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।